हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक एंड आज है पाइथन का डे 12 जिसमें हम देखेंगे टपल्स के बारे में। सो गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज डे 12 ऑफ द पाइथन एंड वी विल सी अबाउट टपल्स इन दिस सेशन। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो, जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है वो लोग एक बार कल परसों नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे तक रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक बार, और सारी रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तक जो क्लास होती है तो एक दिन में 2-3 रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसके अलावा भी। ठीक है, द पर्सन हु ज्वाइन न्यू हेयर कैन वॉच रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। आई विल प्रोवाइड द लिंक ओके इन द group and you can join next live session tomorrow. Today is okay if you joined new. You can see if you did not understand anything you can go through all the recordings previously. तो आज आप लोग सेशन में ज्वाइन किया है आपने तो ठीक है, और आप लोग सेशन देखो, और उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग्स एक बार जरूर से देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आज के सेशन पे आते हैं। सो आज हम देख रहे हैं टपल्स के बारे में। ठीक है, तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं टपल्स के लिए। तो सिंपल है, टपल्स के लिए फाइल मैंने क्रिएट कर ली है और टपल्स के बारे में बात करेंगे पाइथन के। सो आई हैव क्रिएटेड फाइल्स फॉर टपल एंड वी विल टॉक अबाउट टपल्स टुडे। सबसे पहले समझो टपल्स क्या होता है। तो देखो, जैसे हम लोगों ने लिस्ट यूज किया था, लिस्ट जैसे यूज किया था उसी टाइप से टपल्स भी होते हैं जो मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें हम सिंगल वेरिएबल बना के टपल में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जैसे लिस्ट में करते थे, लेकिन कुछ डिफरेंस है ये लिस्ट से। तो क्या क्या डिफरेंस है लिस्ट से वो चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, टपल्स में आप क्या कर सकते हो, टपल्स ये मल्टीपल वैल्यू जैसे स्टोर करते हो, और जैसे बाकी लिस्ट के अलावा लिस्ट जो हमने पढ़ लिया था पिछले सेशन में, लिस्ट के अलावा हमारे पास होती है डेटा टाइप्स टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज। ये 4 डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज। इन चारों डेटा टाइप में क्या होता है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती है, कलेक्शन स्टोर हो सकता है, लेकिन सबके प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग हैं। ओके, तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे अभी। ओके, और प्रैक्टिकल देखेंगे। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट टपल्स। वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन टपल्स लाइक वी हैव स्टोर्ड इन द लिस्ट in our previous sessions. So what you can do, we have 4 type of data types here. List, you have already seen that. Tuples we are going to learn today, and sets and dictionaries we will learn in later sessions. These 4 data types can store multiple values in single variable. Okay, next thing is orders, unchangeable and allow duplicate value. So लिस्ट क्या करता था, लिस्ट जो करता था उसमें आप वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती थी, टपल में भी डुप्लीकेट वैल्यू रह सकती है। ओके, ऑर्डर जो लिस्ट था उसमें ऑर्डर आप चेंज कर सकते थे। कल हमने देखा था शॉर्टिंग के कुछ मेथड्स और चीजें जिसमें ऑर्डर आप बदल सकते थे, जो पहले उसको बाद में, या जो बाद में है उसको पहले करना, बीच में करना, वो सब आप कर सकते थे। उसमें वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते थे, उसमें से वैल्यू आप रिमूव भी कर सकते थे और नई वैल्यू को ऐड भी कर सकते थे। लेकिन टपल में क्या है, टपल में आप ना तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ना उसमें वैल्यू न्यू ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे काम टपल्स के अंदर नहीं होते। सो यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज इन टपल्स लाइक यू चेंज वैल्यूज इन लिस्ट, एडेड वैल्यू, you removed value from list, you can change value in list, and order, you changed order in the list like ascending or descending order. Okay, and you cannot change, so tuple is different. You cannot change values in tuples once created. You can create tuple and you cannot change it. Okay, you cannot add new value, you cannot remove the value as well, you cannot order, change order. Okay, like ascending or descending. So you can duplicate value. Both tuple and list can have duplicate values. List are written by brackets, square brackets. Okay, list are written by square brackets but tuples are written by rounded bracket, also called parenthesis. Okay, so यहाँ पर देखते हैं हम, हमने कल जो ऑप्शंस देखा था कुछ, इसमें हम टपल्स के बारे में देखेंगे आज। सो देखो, टपल्स में क्या होता है, टपल्स में हम लोग यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये जो राउंडेड ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। कीबोर्ड के सारी सिंबल की लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप में से कोई न्यू ज्वाइन है तो प्रीवियस सेशन जब आप देखोगे तो यूट्यूब के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है बहुत सारे, उसमें पर्टिकुलर एक सेशन में लिंक है जहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पर्टिकुलर सिंबल को क्या बोलते हैं उसका एक PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट जो है उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इस पैरेंथेसिस से हम टपल को लिखते हैं। लिस्ट को लिखने का भी तरीका सेम था, बस यहाँ पर क्या था, राउंड ब्रैकेट ना होके ये स्क्वायर ब्रैकेट था। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। So we write from square bracket, a list is here. Okay, it's written from square bracket, and you can write same thing with this rounded bracket also called parenthesis. So it is called tuple. Okay, सेम लाइक लिस्ट बट सम डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन थ्रू द प्रोग्राम। ओके, सो देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसको, फ्रूट्स में मैंने लिख ली वैल्यू और यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट्स को। ये फ्रूट्स एक टपल है, तो यहाँ पर देखो टपल वैसे के वैसे प्रिंट हो चुका है जैसे लिस्ट प्रिंट होती है। ओके, अब टपल को एक्सेस कैसे करते हैं। सो टपल आर
printed as list was printed. Okay, how can access values in tuple? So देखो वैल्यू एक्सेस करने के लिए सेम तरीका यूज में आता है। यहाँ पर आप इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस करते हो और आपको पता है इंडेक्स 0 से शुरू होता है जैसे लिस्ट में शुरू होता था। सो 0 पर एप्पल है, देन बनाना 1 पर है, कोकोनट 2 पर है, ऐसे ही इंडेक्स आगे जाएगा। सो जब मैं फ्रूट्स का 0 लिख रहा हूँ तो एप्पल प्रिंट होना चाहिए क्योंकि 0 पर एप्पल है। सो यू कैन आल्सो एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स in tuples like you are accessing in the list previously. So at fruit index 0, index always start from 0. So at place 0 it is apple, then at index 1 it is banana, then at index 2 it is coconut. Okay, so you can access like this, and when you run the program you can see here when I print fruits and square bracket here inside we always write index value इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इंडेक्स के वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है मींस एप्पल प्रिंट हुआ। देखो लिस्ट में मैंने बताया था कि वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब उसमें ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और ऑर्डर को आप आगे पीछे भी कर सकते हो किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये जो होता है टपल्स, ये ऑर्डर्ड होता है, ये चेंजेबल नहीं है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, ये ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में है लाइक जिस जैसे भी आपने लिखा है, अगर इसको पहले लिखा है तो पहले, इसको बाद में लिखा है तो बाद में, ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होगा। ओके, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल मीन्स ना तो आप इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, ना इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो, और ना इसकी वैल्यू को आप बदल सकते हो। लाइक बनाना की जगह मुझे ब्लैकबेरी करना हो तो मैं नहीं कर सकता टपल्स के अंदर। ओके, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। लाइक बनाना यहाँ पर एक बार है तो यहाँ एक बार और भी हो सकता है। सो ये डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकते वैल्यू। इस चीज को ध्यान में रखना, वैल्यू चेंज नहीं हो सकते टपल में, वैल्यू ऑर्डर में ही रहेंगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहेंगे, ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा इनका। ओके, सो इन टपल यू कैन नॉट चेंज ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इनसाइड इट। लाइक एप्पल इज एट इंडेक्स 1, बनाना इज इंडेक्स apple is index 0 and banana is index 1. So you cannot change a value like ascending or descending order like you do in the list. Okay, it is completely unchangeable. So unchangeable meaning like you cannot add new value here, like I want to add a new value here, or I want to add a new fruits here, so I cannot do this in tuples. Okay, it is unchangeable. I cannot remove also, I cannot remove any value from tuple as well. I cannot add, remove, or I cannot change value, like I want to write blackberry instead of banana, so I cannot do that also. Okay, I cannot change that, but it allowed duplicate value, like banana is one time here and second time is here, so it allows duplicate value like list, but I cannot change order also. Okay, this is simple. I have printed this and you can see this is same as above. Okay, next thing, you can calculate the length of tuple like fruit. So alien function calculate length. You know in Python alien function we already tried it with strings and list values. Okay, you can do calculation with tuples also. So you can just type alien function and your tuple name inside a parenthesis. Okay, so I am printing it. Okay, after calculation. तो आप एलियन फंक्शन से क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट में और स्ट्रिंग में किया था। यहाँ पे लेंथ 4 आ गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू है। ध्यान रखना कभी भी इंडेक्स जो होता है वो 0 से काउंट होता है, 0 1, बट जब मैं वैल्यू काउंट कर रहा हूँ लेंथ, तो वो हमेशा 1 से काउंट होगी। इसमें आइटम के नंबर कितने हैं वो काउंट होंगे। इसमें 4 आइटम है तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो चुका है, ये लेंथ है। जब अगर मैं इंडेक्स काउंट करूंगा तो वो 0 से काउंट होगा, 0 1 2 3। ओके, सो वेन एवर आई काउंट I will always count index from 0, 0 1 2 3, but when you need to count values you can count as normal, like 1 2 3 4 values are here, 4 in total. So when length calculated the value it is 4 here. Okay, so this is simple thing in tuples. You can count length as you count in list. So Vidyanand, I am coming to the topic, and if you have a question you can always ask at the Q&A session. Okay, but don't worry, I am covering your question here. So yes, it is supporting different type of data type. I am coming to that topic. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्पेशलिटी है टपल्स में, आपको हमेशा जब एक वैल्यू डिफाइन करते हो ना तो आपको लास्ट में कोमा डिफाइन करना होता है। अगर आप ये कोमा डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ कोमा नोटिस करो, यहाँ पर क्या है, एप्पल जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग में, उसके बाद एक मैंने वैल्यू दी है कोमा। ये कोमा क्यों दिया है मैंने, अगर कोमा नहीं दोगे यहाँ पे लास्ट में, जब कभी एक वैल्यू डिफाइन करो, 2 डिफाइन करो तो नहीं चाहिए, लेकिन एक वैल्यू डिफाइन करो तो लास्ट में कोमा चाहिए। अगर इस कोमा को नहीं दोगे तो इससे क्या होगा, ये इसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, टपल ट्रीट नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, सो कोमा देना जरूरी है जब आप टपल बना रहे हो एक वैल्यू के साथ में। ओके, तो जब मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूं तो यहाँ पर देखो टाइप जो प्रिंट हुआ है वो टपल प्रिंट हुआ है। अगर मैंने कोमा दिया है, सेम मैंने नीचे सेम वैल्यू लिखी है देखो, बट मैंने यहाँ पे कोमा नहीं दिया है। ओके, और कोमा नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट में कोमा नहीं है, और इसका भी टाइप मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है देखो। ओके, तो टाइप फंक्शन से आप टाइप प्रिंट कर सकते हो टपल का, और किसी का भी एक्चुअली किसी भी डेटा टाइप का टाइप आप टाइप फंक्शन से प्रिंट कर सकते हो।
सो प्रिंट के अंदर मैंने टाइप लिखा और टाइप के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा। सो यहाँ पर अगर मैं कॉमा ऐड किया है मैंने तो ये वैल्यू टपल है, अदरवाइज ये स्ट्रिंग है। सो व्हेन यू क्रिएट न्यू टपल with just one item, you always have to add comma at the last. Okay, when you did not add any comma, then it will be treated as string. When you add comma here, it is not required with two or more values, but when you write only one value, then you need to put a comma here. Okay, so I put a comma, then it is treated as tuple. Okay, otherwise not. So this thing you should remember. अब देखो यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स पे आ गया मैं, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स में देखो टपल मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे टपल 1 लिखा है मैंने, और यहाँ पे टपल 1 में यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो स्ट्रिंग में है। ओके, तो ये स्ट्रिंग टपल हो गया। सेम यहाँ पे जो वैल्यूज है वो नंबर्स में है, तो मैंने नंबर्स प्रिंट कर रखे हैं। थर्ड टपल में मैंने बुलियंस प्रिंट कर रखे हैं, तो ये बुलियन टपल हो गया। और फोर्थ टपल में मैंने मिक्स वैल्यूज प्रिंट कर रखी है। तो जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था, लिस्ट में क्या देखा था कि स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियंस और मिक्स वैल्यू के साथ आप लिस्ट बना सकते हो। सेम उसी तरीके से आप टपल भी बना सकते हो। और टपल का टाइप प्रिंट करने के लिए सेम टाइप फंक्शन यूज करो और टपल के वेरिएबल का नाम लिख दो और टाइप प्रिंट हो जाएगा। ओके, so it's tuple also support multiple data types like string we seen previously. So you can see here this is string tuple. I have written string inside this comma separated. Okay, and you can also write number here. So it is number tuple. Here is the boolean, so it is called boolean tuple, and here is the mixed values. Okay, so also numbered, string and boolean, so it is mixed values tuple. Okay, so you can always print type function to print any type of data type. I'm printing tuple, so just type and putting the variable name here, and you can print that type of tuple. So I'm just writing the running the program, and you can see I'm not printing these all value, I'm printing just type. So you can see at the last type is tuple. Okay, if I want to print these all values, you can simply write print statement here. Okay, print, and so just I printed all the things. This is first one, this is second number tuple, this is third boolean tuple, and this is mix, and type of tuple is tuple. Okay, next thing, so tuple can be also created by tuple constructor. You have seen in list session that you have typed list here, and you can create list constructor same as tuple constructor, the tuple function or tuple constructor. We will learn more about constructor when we learn about object oriented programming in later sessions. Okay, so for now just understand, like constructor is when you calling class, you need to provide the value as soon as you are calling it. So I'm just calling this function, this tuple function, tuple constructor or tuple class. So I need to provide the value at same time, and it is created with a tuple. So not there double parenthesis here, double round bracket. So one parenthesis containing my value or one for this tuple function, टपल कंस्ट्रक्टर. ओके, सो जब लाइक लिस्ट कंस्ट्रक्टर जैसे था वैसे ही आप टपल कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो. कंस्ट्रक्टर के बारे में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे आगे तो उस सेशन में समझेंगे. और टपल कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो या किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो अगर उसमें कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है तो आपको उसी समय प्रोवाइड करनी होती है. और ये वैल्यू मैंने अगले राउंड ब्रैकेट में प्रोवाइड करी है, इसलिए यहाँ पे डबल राउंड ब्रैकेट हो गए. ओके, तो मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी और ये टपल्स सेम इसी तरह से बना देगा. इसको मैं इतना सिंपल भी लिख सकता हूँ जो पहले लिखा था, ठीक है, और मैं इसको असाइन कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे लिख के भी असाइन कर सकता हूँ इसमें वैल्यू देके. ओके, तो ये अलग तरीका है क्रिएट करने का. सेम यहाँ पे प्रिंट्स कर दिया मैंने फ्रूट्स को और यहाँ पे लास्ट वाला टपल प्रिंट हो चुका है. आई थिंक आप लोगों को अगर यहाँ तक क्लियर है तो टाइप कर दो ऑल क्लियर. Type AC if clear until here. Okay, anyone do not have any doubt? All clear until here? Type AC. Okay, great. So आगे चलते हैं. इसमें टपल्स के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया कि टपल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके टपल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए. Okay, so we have known basic introduction about tuples. Now we are moving to access the tuples. So different type of accessing the tuples. So देखो टपल मैंने वैसे ही डिफाइन कर लिया जैसे पहले किया था. अब यहाँ पर मुझे थर्ड आइटम को एक्सेस करना है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, जो कि कोकोनट है. तो मुझे इसके इंडेक्स से एक्सेस करना पड़ेगा, लाइक 0, 1 एंड 2. तो जब मैंने यहाँ लिखा फ्रूट्स 2 तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए कोकोनट फर्स्ट में. सेकेंड टाइम जब यहाँ पे रिवर्स एक्सेस करने के लिए आपको माइनस में वैल्यू लिखनी पड़ेगी इंडेक्स की, जैसे हम लिस्ट में लिखते थे. सो आप एक्सेस करने के लिए -1, -2, -3 इस तरह से एक्सेस कर सकते हो. तो सेम यहाँ पर आप -1 से एक्सेस कर सकते हो. अगर मुझे -2 लिखा है मैंने तो -1 और -2 पर मैंगो एक्सेस होगा. ओके, सो यू कैन एक्सेस वैल्यू लाइक यू एक्सेस इन द लिस्ट प्रीवियसली. सो हेयर आई रिटन 2. It means it's index 2. So 0, 1, 2. 2 is a coconut. So when I write 2 here, it is output coconut. And when I write -2, so it count from last index, and last index is -1. So -1 and -2, it's count mango here. Okay, I can access range. It is same as previously list. If you do not seen list
then you should see list session also, so it will be more clear to you. okay, so अगर आपने लिस्ट वाला सेशन नहीं देखा है तो आप लिस्ट वाला सेक्शन देखो, क्योंकि उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सब चीजें हमने लिस्ट में ऑलरेडी कर ली है। ओके, सो यहाँ पे मैं रेंज से एक्सेस कर सकता हूँ 1 to 4, जिसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है। ओके, लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है, उससे कम तक इंक्लूड होता है। तो 1 to 4 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि 0 1 यहाँ से बात हो रही है एक्सेस करने की, और 4 तक मीन्स 2 3 4 यहाँ तक, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है। तो ये सिर्फ 3 आइटम होंगे जो 0 1 2 3 और 4, तो 0 से लेके 3 तक प्रिंट होंगे। When we talk about index from 1 to 4, 4 is not included, so only 0 to 3 is included, 1 to 3 is included, so it is 0 1 2 3, and this 4 is not included, so it only print banana, coconut and mango. So here is output। देखो, आप यहाँ पे पहली वैल्यू छोड़ सकते हो या फिर लास्ट की वैल्यू छोड़ सकते हो। अगर पहली वैल्यू छोड़ोगे, दोनों तरफ लिखते हो तो ठीक है। अगर पहली वैल्यू छोड़ते हो तो ये शुरू से प्रिंट होना चालू होगा। अगर लास्ट की वैल्यू छोड़ते हो तो ये लास्ट तक प्रिंट होगा, जहां से भी आपने कह रखा है। 3 से बोला है तो इंडेक्स 3 से काउंट करेगा लास्ट तक। अगर आपने यहाँ पे पहली वैल्यू छोड़ी और 3 तक बोला है तो ये 3 को छोड़ के 2 तक काउंट करेगा, एक वैल्यू कम। ओके, और नेगेटिव इंडेक्स में भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने लिस्ट में देखा था। सो एज वी हैव सीन इन द लिस्ट, यू कैन राइट बोथ वैल्यूज, और इफ यू skip left value, then it is access starting from the start, and when you left skip the right value, it's access until last. Okay, so the last value, the 3 will be not counted, it will access from 0 to 2 only, and from here 3 is included at start, and it will count from 3 4 and until the list will end, and in this case until the tuple will end. So you can also do negative index. If you watched list session, this is similar to it. Okay, and you can check item in tuple as you check in list, like apple in fruits. So if apple is exist in fruit, it will print apple is exist. सो आई एम जस्ट रनिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मिस कर दिया है सब जगह। सो अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट में ये आउटपुट आ गया पूरे टपल का। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे फ्रूट्स के 2 नंबर पर 2 इंडेक्स पे कोकोनट प्रिंट हुआ, और यहाँ -2 पर मैंगो प्रिंट हुआ, जो कि -4 और -2 पर प्रिंट होना था। सेकंड यहाँ रेंज में ये आउटपुट मिला हमारे को, जो वहां पर हमने डिफाइन किया था, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी ये आउटपुट मिला हमारे को। यहाँ रेंज के अंदर लास्ट के आइटम के आउटपुट मिले हमारे को, जो हमने समझा था, और यहाँ माइनस में भी आउटपुट मिले, और एप्पल क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो इसने ये भी प्रिंट कर दिया, एप्पल इज एग्जिस्ट। ओके, सो वी हैव सीन दैट this is printed the tuple here. Okay, and at the index 2 it is coconut, so 0 1 2 2 is coconut, so it printed coconut here. At the third print statement it is -2, so -1 -2 is mango, so it is printed mango here. The next was is range of index, so it is printed from that range. We have already understood that, and you can see the output here is same. At the fourth print statement we have seen that you can skip the range value from start or end, so it is same like the list, so it is given output like that. And you can also use range in minus value. At the end you can check if any value exists in it, so you apple in fruits, so apple is exist and it is printed here. Okay, so I think all clear until here. Type AC if all clear to you. अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके, ग्रेट, आगे मूव करते हैं। सो देखो, मैंने कुछ बातें कही थी आप लोगों को कि वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, टपल में। चेंज द टपल वैल्यू। सो फिर भी आपको टपल की वैल्यू चेंज करना पड़े तो आप क्या करोगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जो इसकी वैल्यू चेंज करे। ओके, बट आपको फिर भी चेंज करना पड़े तो कुछ वर्क अराउंड है। तो जब टपल क्रिएट हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ये अनचेंजेबल है या फिर इम्यूटेबल बोल सकते हैं इसको। और इसका एक जो वर्क अराउंड है, आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो टपल को लिस्ट में। तो लिस्ट में टपल को कन्वर्ट करने के बाद आप लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद आप वापस इसको टपल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट को। तो ये हमने एक वर्क अराउंड किया। क्या किया, पहले टपल की वैल्यू ली, उसको लिस्ट के अंदर डाला, लिस्ट में वैल्यू चेंज की, और चेंज करने के बाद वापस टपल में डाल दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल वर्क अराउंड है, बट बाय डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन नॉट change the tuple value, but in case you want to change something, you can do work around here. So once you create a tuple, you cannot change the value directly, as no method is there to change. Okay, so it is completely unchangeable or immutable. Okay, so there is a workaround. You can convert tuple values into the list and change the list value, then again convert the list into tuple. Okay, so यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक tuple ले लिया है पहले के जैसा, और मैंने इसको सिंपल प्रिंट करा लिया आपके लिए। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया इसको लिस्ट में। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इस टपल वैल्यू को लिया और यहाँ लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया। अब ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को लेके
कन्वर्ट करेगा और न्यू फ्रूट्स में डाल देगा, और न्यू फ्रूट्स क्या हो गया, एक लिस्ट होगा। ओके, सो अब मैंने वैल्यू को अपडेट किया, तो मैंने न्यू फ्रूट्स के अंदर एट इंडेक्स 1 मतलब 0 और 1 बनाना की जगह मैंने किया ब्लैकबेरी। ओके, और ये करने के बाद यहाँ पे जो न्यू फ्रूट्स है मैंने उसको वापस टप्पल में डाल दिया। अब इस टाइम मैंने टप्पल कंस्ट्रक्टर का यूज किया। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर का यूज करने पर ये जो लिस्ट की वैल्यू है वो टप्पल में चेंज हो गई, और टप्पल को मैंने वापस फ्रूट्स में असाइन कर दिया जैसा पहले था, तो वो वापस से टप्पल बन गया। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया टप्पल को, तो यहाँ देखो मैं रन कर रहा हूँ, और फर्स्ट में देखो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, और ये सारे प्रोसेस करने के बाद, जो कन्वर्ट करने के बाद, वैल्यू चेंज करने के बाद, वापस टप्पल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे बनाना की जगह ब्लैकबेरी हो गया। बट बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसे आप लोग डायरेक्टली करो। Okay, so I have written tuple here for you and printed it. Okay, and converted it to list to change its value. So list constructor is here. I have putted the value of tuple by its variable and created new variable stored. This is converted into list by list constructor and stored in new fruits variable. So new fruits is now list. So when I give here new fruits at index 1, it is 0 and 1. 1 is banana. So when I change it from blackberry, so new fruits is changed, and when I again insert new fruit inside a tuple, so now tuple is converting back this list into tuples and assign it to fruits, and again when I print fruits here it is changed. So you can see the result here. This is first line and this is second line where banana is changed by blackberry. Okay, simple thing. Again, did you understand this simple thing? ऑल क्लियर अंटिल हेयर, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। यहाँ तक समझ में आ गया तो एसी टाइप कर दो। ओके, सो यहाँ देखो अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड आइटम टू टपल। तो जैसा कि मैंने बताया चेंज तो नहीं कर सकते, तो आप सेम वर्क अराउंड का यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे न्यू फ्रूट्स में ब्लैकबेरी को चेंज किया था, आप लिस्ट में आइटम जैसे कैसे ऐड करते हो, अपेंड करके या फिर न्यू इंडेक्स डाल के, तो उस टाइप से वहां पर लिस्ट में आइटम आप ऐड कर सकते हो। वो सेम वर्क अराउंड आप यूज कर सकते हो, तो उसको मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। Okay, because adding is not allows is tuple, so you can use same workaround as you seen above here. So आप और क्या कर सकते हो, आप या तो टपल क्रिएट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग टपल के साथ ऐड कर सकते हो क्रिएट करके। तो यहाँ पर देखो फ्रूट्स नाम का एक टपल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और न्यू फ्रूट नाम से टपल ऐड किया, क्रिएट किया न्यू टपल। ये कोमा पर ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल आइटम जब मैंने लिखा तो मुझे टपल बनाने के लिए कोमा लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो इसको स्ट्रिंग समझेगा। अब मैंने क्या किया, फ्रूट्स के अंदर ये जो ऑपरेटर है अपना कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ओके, प्लस सिंबल, तो इससे मैंने ऐड किया। और प्लस इक्वल टू का मतलब मैंने बताया था असाइनमेंट वाले सेक्शन में ऑपरेटर में, कि पहले फ्रूट्स के अंदर प्लस करेगा इस न्यू फ्रूट्स को, देन इसको करने के बाद फ्रूट्स में वापस इक्वल टू साइन के लिए असाइन कर देगा, इसको जो भी रिजल्ट आएगा उसी में असाइन कर देगा। ठीक है, तो फ्रूट्स में मेरे पास एप्पल, बनाना और कोकोनट है, इसमें मैं नए टपल को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्लस सिंबल से ऐड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर न्यू वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, टपल के अंदर टपल ऐड कर सकता हूँ। ओके, ये एक नया टपल है और ये जो टपल है इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। सो टपल लाइक यू अंडरस्टैंड अबाउट, यू कैन नॉट चेंज टपल वैल्यू बट यू कैन डू द सेम वर्क अराउंड एज यू डू अबाउ बाय कन्वर्टिंग टू लिस्ट एंड कन्वर्टिंग बैक टू टपल। यू कैन आल्सो ऐड tuple to a new tuple. Okay, so I am just adding here, I have defined a tuple and I am adding new tuple. Notice the comma here, when you define one tuple only, one item inside a tuple, you need to put comma, otherwise it will treat it as string. Okay, so I am just adding this new tuple into this tuple. Okay, so this is operator plus sign operator. Okay, so concatenation operator also called, what is doing, it is adding fruits, adding to new fruits, and then again this equal to assigning into fruits. So we already talked about this in operator section, you can see there. Okay, so I'm just printing the fruits एंड यू कैन सी द रिजल्ट। सो देखो यहाँ पर इस टपल के अंदर मैं नए टपल को तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे वैल्यू डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके एक टपल बन गया है और इसका रिजल्ट आपके सामने। सो यू कैन सी द रिजल्ट, बोथ टपल बिकम अ सिंगल टपल, बट आई कैनॉट वैल्यू एंड आई कैनॉट एड इंडिविजुअल वैल्यू हेयर। Okay, simple. Now I am going to remove item from tuple. So as we already understood, okay, that you cannot remove item from tuple as it is unchangeable. Okay, आप tuple से item क्या कर सकते हो, remove नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अनचेंजेबल है। लेकिन ये सेम थिंग है कि आप जैसे वर्क अराउंड ऊपर किया था हमने, लिस्ट में कन्वर्ट करना, फिर उसको रिमूव करना और फिर वापस टपल में कन्वर्ट कर देना, वो काम आप कर सकते हो, बट डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते आइटम, जैसे आप लिस्ट में करते थे। ठीक है, या फिर आप DEL कीवर्ड का यूज कर सकते हो, जिससे ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने कल डिलीट किया था लिस्ट को, तो ये लिस्ट कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे टपल भी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। फिर प्रिंट में यहाँ पर एरर जनरेट होगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिलीट द वैल्यू फ्रॉम टपल, but you can do a workaround, same workaround. You can convert into list and delete a single value or any value, then convert back into tuple, and this is workaround we have seen above. Or you can use delete keyword, DEL.
is a keyword. So as you delete list from date, you cannot remove single value. Completely tuple is deleted here. So when I try to print tuple here, it will generate an error. Okay, it will give error. So I'm running the program and you can see error is here because tuple is not found. At line number 144, you can see line 144, print function using this fruits tuple, but tuple is not exist anymore. So it is name error. It is undefined, not defined here. ओके ओके, आई थिंक क्लियर अंटिल हेयर. टाइप ऐसे ही फुल क्लियर अंटिल हेयर. यहाँ तक पूरा क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो. ओके ग्रेट. तो हमने टपल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. ओके और समझ भी लिया ये लिस्ट से कितना डिफरेंट है. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड मोर थिंग अबाउट टपल. ओके एंड वी सीन हाउ डिफरेंस फ्रॉम द लिस्ट. देखो टपल के सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल भी. सो वी विल कंटिन्यू टपल सेशन टुमारो ऑल्सो. यहाँ पे टपल में कुछ और भी चीजें देखने के लिए बाकी है और टपल को हम कल खत्म कर देंगे. राइट, और अब भी टाइम है Q&A सेशन का. तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो और आप में से जो लीव करना चाहते हो वो यहाँ से लीव कर सकते हैं. ओके सो दिस टाइम इज फॉर Q&A सेशन. वी विल लर्न मोर अबाउट टपल इन टुमारो सेशन. टपल इज नॉट फिनिश्ड येट एंड वी विल फिनिश टुमारो. सो दिस टाइम फॉर Q&A सेशन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन और इफ यू वांट टू लीव फ्रॉम नाउ यू कैन. ओके अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो क्वेश्चन टाइप कर सकते हो ताकि मैं सेशन को यहीं एंड कर दूं. यू कैन टाइप नो क्वेश्चन इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन सो आई कैन एंड सेशन हियर. ओके डेल, आई डोंट नो योर नेम बट इट इज रिटन हियर डेल. सो यू आर आस्किंग फॉर वन एग्जांपल ऑफ टेक इनपुट फ्रॉम यूजर for list. Okay, one example of taking input. So as I am understanding, okay, yesterday task. So you are not able to take input from user, right? Okay, see here I'm just sharing the screen. Okay, I think it's visible to you. Okay, great. So understand here what you can do. You can just type a variable here like you want to take input. I'm just telling about take input from user. Okay, so I'm just taking names of fruits. Okay, so here I will type input function. So input, and you need to take input from user. So you can take there is two method exist. Okay, what two methods? First is input. I'm telling you about first one first. So this is simple one. I'm asking to take input. So fruits is here and I can just write like this. Fruit 1, write a fruit name. Okay, and I'm just writing here fruit 2 and fruit 3. Write fruit name 1, fruit name 2 and fruit name 3. Okay, so what I'm doing here, I'm just adding those values. Okay, so here is fruits list, and I'm taking this list and I'm just typing those values I have taken from user. So fruit 1, fruit 2 and fruit 3, printing the fruits. So this is one way you can do that. I'm running the program. You can see this. Write a fruit name. It's asking user to write a fruit name. I'm typing here orange. Second fruit name apple. Third fruit name mango, and it's given here the list. Okay, simple thing. You can construct the list. What is another way? You can take another approach too. So you can just ask to enter fruits by comma separate. So I'm just writing fruits and typing input and asking user to enter fruits by comma separated. Write fruits name by comma separated. Okay, and what I can do here, after taking this input, I can split it. So I'm taking input and for the same fruit I am splitting it. Okay, I'm calling split method. I have already given method of method for this. So I'm just splitting by comma. First I am replacing if there is any space. So you can replace as well. So replace this space. Replacing, you can check documentation here by putting the cursor. So it's asking for, so old one I am just entering this one with the no space value and split with comma again and assigning same value to fruits. And when you assign fruits you can print the fruits. Okay, just let me check. Okay, I think already declared somewhere. No, okay, I'm just typing new fruits because it declared somewhere new fruits here. Okay, see the result. I'm just running the program. So it asking me for write fruits name, okay, by comma separate, and I'm writing it here like you can see orange, banana, apple, coconut. Okay, I have written and press enter. When I press enter, you can see this replace method on this thing. It is finding old value replace. I did not write here old and new. It is inbuilt in this IDE PyCharm. Okay, so it's finding space and replacing with no value inside. Okay, then splitting with comma. When you split the value, you can it can automatically add into list and you can print the list here. Okay, so you are asking about after it how we can sort and add and remove. So this is logical thing. I think you have not seen list class. Okay, so I recommend you to see these two videos where day 9 is introduction about Python list, day 10 is deep dive into list. So you can see day 9 and day 10 and you will understand how can you sort the value, how can you add and how can you remove the value. Okay, so you will understand from these two classes. If you will not understand, I will explain it tomorrow. So watch day 9 and day 10 video. I'll share the link if you do not have already.
Okay, so you can take input like this, it will not give error. Okay, when you put a square bracket inside, it may give error, so do not put a square bracket, okay, inside input. You just ask to input comma separated or just take one by one. Okay, that's it Samira, I think you have got cleared. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप अगेन ये क्वेश्चन कल पूछ लेना, और एक बार आप वीडियो देख के डे 9 और डे 10 का वीडियो देख के ट्राई करो, और आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो ऑन द रन टाइम जब आपको नीड हो तब आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो और कोई ना कोई आंसर कर ही देगा। ओके, सो अगर आप लोग वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि यूट्यूब उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचा सके जिनको इनकी नीड है और वो भी फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके, सो इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब द चैनल also, so YouTube will push the videos to more people who want to take Python class for free and they can take benefit too. Okay, thank you guys for watching. Good night.